ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल, जो है हमारी स्टिंगरे या ट्राइगॉन। ठीक है, स्टिंगरे या ट्राइगॉन इसे कहते हैं। ट्राइगॉन का जो शेप है वो इस प्रकार रहता है। स्टिंग रे और ट्राइगॉन जो है एक रे है, ठीक है, और जिसकी काइट शेप्ड जो है बॉडी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ट्राइगॉन इसे कहते हैं, क्योंकि 3 जो है कॉर्नर्स इसमें रहते हैं या कोनिकल शेप जो है इसमें रहता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1 2 3 जो है कॉर्नर शेप, कोन शेप जो है इसमें रहता है। ठीक है, यहाँ पे हेड होता है, आइस, स्पाइरकल, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्राइगॉन की हैबिट्स क्या है। हैबिटेट जो है ऑल सीज, ऑल मराइन वाटर में ये रहता है। हैबिट्स क्या है इसकी। हैबिट्स ये हैं कि कार्निवोरस है, ठीक है, और स्लो स्विमर है, बॉटम ड्वेलर है, बॉटम में यूजुअली ये रहता है, ठीक है, और ये इसकी बॉडी, इसकी जो टेल होती है, दिस इज द टेल, और इसकी जो टेल होती है, टेल में एक स्टिंग पाया जाता है, ठीक है। जो इसके डॉर्सल फिन होता है वो सिर्फ बहुत रिड्यूस रहता है और वो स्टिंग के रूप में ही प्रेजेंट रहता है। ये जो स्टिंग होता है एक पेनफुल जो बाइट है ये प्रोड्यूस करता है। पेनफुल स्टिंग जो है पेनफुल रहता है और पेन प्रोड्यूस करता है इनटू द जो इसका प्रे है और या प्रीडेटर है। तो ऑफेंस और डिफेंस में इस स्टिंग का ये यूज करता है, ठीक है। तो देयर इज अ स्टिंग प्रेजेंट इनटू द tail causes painful sting. पेनफुल स्टिंग और पेनफुल वुंड, तो इट विल कॉज द पेनफुल वुंड। जिसका स्टिंग है वो एक पेनफुल वुंड कॉज करता है। अब एक्सटर्नल फीचर्स, हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स यदि हम देखें तो क्या है, तो आप देख सकते हैं कि फ्लैट काइट शेप की बॉडी है इसकी। दिस इज द हेड, ये पेक्टोरल फिन है, ठीक है, जो कि इसी टॉर्पेडो की तरह बॉडी से जो है कंबाइन रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो पेक्टोरल फिन, बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, काइट लाइक, काइट जिस तरह की होती है उसी प्रकार इसका शेप होता है, काइट लाइक शेप आप देख सकते हैं। पेक्टोरल फिन्स आर जॉइंट विद द कंटिन्यूअस विद द बॉडी या ट्रंक। पेक्टोरल फिन्स कंटिन्यू विथ ट्रंक एंड हेड, ठीक है। जो पेल्विक फिन होते हैं दे आर reduced and small, ठीक है। So pelvic fin are small and reduced, ठीक है। डॉर्सल फिन
reduced in form of sting. ठीक है, और जो टेल है इट इज वेरी लॉन्ग. ठीक है, यू कैन सी द टेल इज वेरी लॉन्ग एंड द स्टिंग विच इज फॉर्म बाय द डॉर्सल फिन. ठीक है, तो इस प्रकार जो ट्राइगॉन है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ट्राइगॉन जो है स्विमर्स के लिए इसका जो स्टिंग है वो पेनफुल वुंड कॉज कर सकता है. तो दे नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस स्टिंग. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टिंगरे और ट्राइगॉन, जो कि एक थर्ड एग्जाम्पल है हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस का. और दिस इज ऑल्सो अ रे. जैसा कि मैंने बताया था कि रेज की बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसकी भी बॉडी वैसे ही फ्लैटेंड है. साथ में ये बॉटम ड्वेलर होती है. इसकी हैबिट में एक और चीज है कि ये जो है वाइविपैरस होती है. ठीक है, वाइविपैरस कार्निवोरस. ओके, ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम इसका देखेंगे प्रेस्टीज. ओके फ्रेंड्स, तो जो थर्ड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो है फोर्थ एग्जाम्पल, प्रेस्टीज और सॉ फिश. प्रेस्टीज और सॉ फिश. ओके, तो ओके 1 मिनट. तो जो प्रेस्टीज और सॉ फिश है वो किस प्रकार की होती है वो हम देखेंगे. यहाँ पर उसका डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, ओके. तो सॉ फिश जो है, सॉ फिश की एक इम्पॉर्टेंस ये है कि जो उसका रोस्ट्रम होता है वो सॉ लाइक होता है. ठीक है, सॉ या आरी जिसे कहते हैं और जिसे लकड़ी काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है. उस जो वेपन है, उस नॉट वेपन, उस जो हमारा जो वेपन होता है उसे हम सॉ कहते हैं, या उसकी मदद से लकड़ी काटने का काम किया जाता है. तो इसका जो रोस्ट्रम होता है वो भी सॉ लाइक होता है,
है, आरी के जैसा होता है। उसके जो रोस्ट्रम है वो इलोंगेटेड हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, और उसमें टूथेड लाइक जो है प्रोजेक्शन होते हैं, टूथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और इस सॉ की मदद से जो सॉ फिश है वो क्या करती है, वो अपने लिए ऑफेंस और डिफेंस करती है, और उसका जो लेटरली जो है उसका वार होता है उसकी मदद से वो क्या करती है, अपने को अपनी सुरक्षा भी करती है और अपना जो शिकार होता है उसे भी वो पकड़ती हैं। ठीक है, तो हम सॉ फिश के बारे में पढ़ेंगे। हैबिटेट जो है इसका क्या है, ऑल सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल सीज में ये रहती हैं। ठीक है, हैबिट्स क्या है इसकी, कार्निवोरस होती है, वाइविपैरस होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, अटैक prey and predator with its saw-like structure in front to the head। जो हेड से अटैच रहता है उस सॉ लाइक स्ट्रक्चर से ये क्या करती है, उसके जो ऑफेंस और डिफेंस का काम करती है। एक्सटर्नल फीचर्स यदि हम देखें तो ये जो फिश है, ये जो प्रेस्टीज है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेज और शार्क से मिलना जुला रहता है, इंटरमीडिएट रहता है। तो इट्स स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट बिटवीन रेज एंड शार्क्स। कैसे, तो जो एंटीरियर पार्ट होता है वो फ्लैटेंड होता है डॉर्सोवेंट्रली, ठीक है, जिस प्रकार की कौन रहती है हमारी, रेज। तो रेज की तरह इसका जो एंटीरियर पार्ट है, हेड और रोस्ट्रम वाला पार्ट, वो जो है वो कैसा रहता है, वो रहता है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन। और जो कि पोस्टीरियर पार्ट रहता है इसका, वो लेटरली फ्लैटेंड होता है, जिस प्रकार की शार्क में रहता है। ठीक है, तो दिस पार्ट इज लेटरली फ्लैटेंड, ट्रंक पार्ट जो है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसके फीचर्स रहते हैं। ठीक है, तो इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द रेज एंड द शार्क। जो इंटीरियर पार्ट रहता है दैट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, और जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है वो लेटरली फ्लैटेंड रहता है। उसके बाद इसके जो फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन्स होते हैं जो कि काफी लार्ज होते हैं, पेल्विक फिन्स होते हैं जहां पे कि पेल्विक, जो दो पेल्विक फिन्स होते हैं उनके बीच में क्लोकल एपर्चर होता है। ठीक है, तो फिन्स यदि देखेंगे इसके, तो पेक्टोरल फिन्स लार्ज होते हैं, पेल्विक फिन कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, और उनके बीच में क्लोकल एपर्चर मिलता है इन बिटवीन। ठीक है, उसके बाद जो डॉर्सल फिन होते हैं, सॉरी वो भी 2 इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर, डॉर्सल फिन 2 इन नंबर। ठीक है, एक इंटीरियर डॉर्सल फिन है, एक है पोस्टीरियर डॉर्सल फिन। ठीक है, तो जो एंटीरियर डॉर्सल फिन होता है इट इज अपोजिट टू द पेल्विक फिन। ठीक है, एंटीरियर डॉर्सल फिन अपोजिट टू द पेल्विक फिन, और जो पोस्टीरियर डॉर्सल फिन होता है इट इज जस्ट बिफोर द कॉर्डल फिन। ठीक है, तो दीज आर कॉर्डल फिन। और
इसमें जो टेल होती है, टेल और बॉडी के बीच में कोई मार्क नहीं होता है, तो टेल इज नॉट मार्क ऑफ फ्रॉम द बॉडी, टेल इज नॉट मार्क्ड ऑफ फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो बॉडी से टेल कहाँ पे अलग हुई है, कहाँ टेल शुरू हुई है, ऐसी कोई मार्किंग नहीं होती, तो टेल इज नॉट मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी। तो दिस इज द टेल एंड दिस इज द कॉर्डल फिन। तो इस प्रकार जो हमारी प्रेस्टीज है उसके फीचर्स रहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो सॉ लाइक रोस्ट्रम होता है, इट हैज टूथेड लाइक जो है उसमें प्रोजेक्शन होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि रोस्ट्रम इज elongated and has tooth like projection। ठीक है, अब ये इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। प्रेस्टीज की बॉडी जो है वो 6 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसका जो रोस्ट्रम होता है वो 1.8 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, रोस्ट्रम कैन बी लॉन्ग टिल 1.8 मीटर और इसमें मैक्सिमम 32 टूथ जो हैं या प्रोजेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा प्रेस्टीज जो है इसके फीचर्स हैं। हैबिट्स ये है कि कार्निवोरस है, वाइविपैरस है, अटैक्स द प्रे विद द हेल्प ऑफ इट्स रोस्ट्रम विच हैज टूथ लाइक प्रोजेक्शन, और उसकी मदद से ये काफी घायल कर देता है अपने जो है प्रे या प्रेडेटर को। एक्सटर्नल फीचर्स में रे और शार्क के बीच की कड़ी है। क्यों? क्योंकि जो एंटीरियर हेड पार्ट होता है वो फ्लैटेंड होता है डॉर्सोवेंट्रली और पोस्टीरियर पार्ट लेटरली फ्लैटेंड होता है शार्क की तरह। उसके बाद जो एंटीरियर हेड होता है, जो हेड होता है उसमें जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो रोस्ट्रम रहता है वो लॉन्ग हो जाता है और उसमें टूथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इस प्रकार इसका जो लुक है एक सॉ की तरह दिखता है, इसलिए इसे सॉफिश कहते हैं। ठीक है, हेड में आईज और स्पाइरिकल्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो आईज एंड स्पाइरिकल जो होते हैं डॉर्सल साइड पे रहते हैं। ठीक है, जबकि नेरिस, माउथ और गिल्स कहां पे रहते हैं? वेंट्रल साइड पे। ठीक है, तो जो आईज है और स्पाइरिकल है वो हमें डॉर्सली दिख रहे हैं। ठीक है, और नेरिस, माउथ और गिल्स वो वेंट्रल साइड पे इसकी बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 6 मीटर तक इसकी बॉडी लॉन्ग होती है और जो रोस्ट्रम पार्ट होता है वो 1.8 मीटर तक का लंबा और 30 सेंटीमीटर तक का वाइड हो सकता है। ठीक है, वाइड। ओके, देन पेक्टोरल फिन्स जो है काफी लार्ज होते हैं, देख सकते हैं हम यहाँ पे। पेल्विक फिन कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं और क्लोकल एपर्चर जो है 2 पेल्विक फिन्स के बीच में पाया जाता है। डॉर्सल फिन जो है, एंटीरियर डॉर्सल फिन अपोजिट होता है पेल्विक फिन के और पोस्टीरियर डॉर्सल फिन इज जस्ट बिफोर द कॉर्डल फिन। टेल इज नॉट मार्क्ड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अवर प्रेस्टीज और द सॉ फिश। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के, और हमें पता चल गया है कि भाई कार्टिलेजिनस फिशेस भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो शार्क टाइप हो सकती है और एक रेस टाइप हो सकती है। अब शार्क और रेस टाइप की फिशेस में क्या मेन डिफरेंस होते हैं बेसिक, वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे जो कि कॉमनली हमें देखने को मिलता है। ये फिशेस से हम काफी, जब हम एक्वेरियम में यदि जाते हैं तो ये सारी फिशेस हमें वहां देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू गो टू द एक्वेरियम तो आप ये सभी फीचर्स पे ध्यान दीजिए यदि आप ये फिशेस देखने को मिलती हैं तो।